इवनिंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन। मतलब कि जैसे अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई ट्रेन है, उसने किसी पोल को क्रॉस किया है, तो उस टाइम हमने कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जब कौन सा फार्मूला तब हम यूज़ कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या फिर हमारी जो ट्रेन है उसने किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया, कि जो हमारी ट्रेन है उसने किसी और ट्रेन को क्रॉस कर दिया। ठीक है, ट्रेन ने किसी ब्रिज को क्रॉस कर दिया, तो उस टाइम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके रिलेटेड आज हम कंसेप्ट करेंगे। ठीक है, देखो कि क्या क्या केसेस बनते हैं एक जो हमारी प्रॉब्लम्स है ट्रेन के रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारा केस कौन सा बनता है? फर्स्ट हमारा केस है पोल वाला, कि अगर हमारी जो ट्रेन है उसने किसी पोल को क्रॉस कर दिया। ठीक है, हमको पता है कि जो स्पीड है उसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस है उसको हम लेंथ भी बोलते हैं। तो फर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पोल, ठीक है, अपॉन टाइम। ये तो हो गया हमारा फार्मूला। लेकिन जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो उन्होंने हमें खुद ही दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, और जो हमारी लेंथ ऑफ पोल है वो ज़ीरो होती है। ज़ीरो क्यों होती है? क्योंकि ट्रेन के आगे जो पोल होता है उसकी लेंथ हम ज़ीरो लेते हैं। ट्रेन के आगे जो पोल है उसकी लेंथ होती ही नहीं है, वो ज़ीरो की इक्वल होती है। तो हम इसका केस क्या बनता है, जब पोल होगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगी, बट जो पोल है उसकी लेंथ क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। ये कब होगा, जब हमें पोल वाला केस दिया होगा, जब पोल वाला हमें क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस बना। उसके बाद है सेकंड, कि अगर हमें क्वेश्चन में सिग्नल पोस्ट दिया होगा, उस टाइम भी हमारा सेम केसेस है, क्योंकि उस टाइम भी जो हम सिग्नल पोस्ट की लेंथ लेंगे वो ज़ीरो के बराबर ही होती है। ठीक है, पोल वाला केस भी सेम है, सिग्नल पोस्ट का भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसका भी क्या है, स्पीड किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगी, लेकिन जो सिग्नल पोस्ट है उसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब इस टाइम भी हमारा सेम ही रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन जो हमें गिवन होगी अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस बन गया। फिर से हमें कि अगर हमारी ट्रेन ने किसी पर्सन को क्रॉस कर दिया है, किसी पर्सन को क्रॉस कर दिया है, तो उस टाइम भी सेम ही केस बनता है। उस टाइम भी क्या बनेगा, स्पीड किसके बराबर होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पर्सन। लेकिन लेंथ ऑफ पर्सन क्या है, वो उसको हम ज़ीरो के बराबर लेते हैं, तो वो ज़ीरो रहेगा और अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या आ गई हमारी, स्पीड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन जो हमें गिवन होगी अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस बन गया। ठीक है, जहाँ तो आपको स्पीड दी होगी, जब टाइम दिया होगा और हमें बोला जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन निकालो, जहाँ हमें टाइम दिया होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन दी होगी और बोला जाएगा स्पीड निकालो। ये मतलब तीन चीज़ें हैं और तीनों में से हमें दो गिवन होगी, तीसरी हमें खुद निकालनी पड़ेगी। हमारा फर्स्ट कौन सा बना केस, पोल वाला, जिसमें पोल की जो लेंथ है वो ज़ीरो रहेगी और ये वाला फार्मूला आएगा। ठीक है, सेकेंड है सिग्नल पोस्ट का, जिसमें इसकी जो लेंथ है वो ज़ीरो रहेगी और ये वाला फार्मूला आएगा। थर्ड है पर्सन वाला केस, अगर हमारी ट्रेन पर्सन को किसी मैन वुमेन चिल्ड्रन किसी को भी क्रॉस करके जाती है, तो उस टाइम भी उसकी लेंथ क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी और ये वाला फार्मूला बनेगा। ये हो गए तीन केसेस, आगे और भी है, पहले वो हम देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे कौन सा केस है, हमने 3 कर लिए, आगे कौन सा है, ब्रिज वाला। ठीक है, ब्रिज वाला करेंगे और कौन सा करेंगे, प्लेटफॉर्म वाला। बस इतने ही केसेस करने हमने, नहीं एक और भी है। एक कौन सा, अगर ट्रेन ने किसी दूसरी ट्रेन को ही क्रॉस कर दिया। ठीक है,
अगर हमारी ट्रेन है उसने किसी दूसरी ट्रेन को ही क्रॉस कर दिया तो उस टाइम कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ब्रिज है तो मैंने आपको बताया होगा स्पीड किसके बराबर होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। इस टाइम पर लेंथ ऑफ ब्रिज हमें दी होगी और लेंथ ऑफ ब्रिज होती भी है, लेंथ ऑफ ट्रेन भी होती है, लेंथ ऑफ ब्रिज भी होती है। इस टाइम जो लेंथ ऑफ ब्रिज है उसको हम ज़ीरो नहीं लेंगे क्योंकि उसकी लेंथ तो होगी ना, तो वो नहीं ज़ीरो लेंगे। तो नीचे क्या आता है, टाइम। ये ऐसे ही रहेगा, इसको ज़ीरो नहीं, हम ब्रिज को ज़ीरो नहीं लेंगे हम, ठीक है। ये ही फार्मूला है इसका। सेकंड ये भी सेम रहेगा, प्लेटफॉर्म है उसकी भी लेंथ हम लेते हैं, तो ये भी सेम ही है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होती है, इसको भी हम ज़ीरो नहीं लेंगे, ठीक है। और लास्ट हमारा कौन सा है कि हमारी ट्रेन है उसने किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर दिया, कि कोई ट्रेन चल रही है, हमारी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है और हमारी ट्रेन ने किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर दिया, तो उस टाइम क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ, जो हमारी फर्स्ट ट्रेन ले लो, ठीक है, और लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन ले लो, इनका हम प्लस करेंगे, ठीक है, अपॉन टाइम। ये हमारा फार्मूला, ठीक है। ये हमारे हो गए 6 केसेस हो गए जब अगर आपको क्वेश्चन आए रिलेटेड किसके, ट्रेन के रिलेटेड आए। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, A 360 meter long train crosses a signal post in 18 seconds. What is the speed in किलोमीटर पर आवर ऑफ द ट्रेन। मतलब एक हमारी जो ट्रेन है वो कितने मीटर की है, 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, उसने क्रॉस किया है किसको, सिग्नल पोस्ट को, इन 18 सेकेंड। मतलब टाइम कितना दिया, 18 सेकेंड। जो हमारी लेंथ दी है ट्रेन की वो 360 मीटर है, तो हमने इसकी स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का मैंने फार्मूला आपको पहले बताया था, स्पीड फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सिग्नल पोस्ट, ठीक है, अपॉन क्या है, टाइम। जी हो गया फार्मूला। लेंथ ऑफ ट्रेन तो हमें गिवन दी है 360, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ सिग्नल पोस्ट मैंने बोला था कितना लेते हैं हम, ज़ीरो ही लेते हैं उसको, ज़ीरो, और अपॉन टाइम कितना है 18। इसको हमने प्लस किया तो 360 का 360 अपॉन 18, ये 1 जा ये 20 जा, तो हमारी स्पीड कितनी आई 20 मीटर, क्योंकि यूनिट हमारा इसका किसका था, मीटर का, ठीक है। डिस्टेंस का जो लेंथ का यूनिट क्या था, मीटर, और जो हमारा टाइम है उसका यूनिट क्या था, सेकंड। तो क्या आएगा स्पीड का यूनिट, मीटर पर सेकंड। लेकिन देखो हमें जो पूछा गया है ऑप्शन में वो किस में, किलोमीटर पर आवर में हमें ऑप्शन दिए हैं, और पूछा भी उन्होंने किलोमीटर पर आवर में है। तो कौन सा यहाँ पर लगेगा कंसेप्ट, कन्वर्जन वाला, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर हमने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना, तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 के साथ, ठीक है। मतलब इसको मैं 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, ये 1 जो हो जाएगा, ये 4 जो हो जाएगा। तो 4 × 18 कितना होता है, 4 × 18 किसके बराबर होता है, 72 के बराबर, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा कौन सा